नमस्कार मित्रों आज हम लोग संविधान का दूसरा पार्ट देखने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान का एसआई के लिए और ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम लोगों ने पहले सीरीज में देखा था कि संविधान को 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया था। 3 पार्टों में पहले पार्ट पे था संविधान का विकास, दूसरे पार्ट पे था संविधान टोटली जो कुछ भी जो है हमारे अनुच्छेद 1 से 395 तक जितने भाग हैं उनको। इसके बाद हमने तीसरे पार्ट में रखा था अनुसूचियाँ। हमने अनुसूची को जो है कवर करवाया था पहले वीडियो में। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको आप लोग जो है जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए वीडियो जो है, और उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए आप। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं मूल संविधान जो हम लोगों का है अनुच्छेद 1 से 395 तक। इसमें हम लोग देखेंगे आज अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि संविधान का भाग 1। पूरा संविधान अगर हम लोग देखते हैं तो 22 भागों में डिवाइड है। अब इसमें हम लोग आज का जो कवर करेंगे वो देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में क्या क्या है। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और इसमें देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है ये भाग 1 है। 22 भागों में से संविधान के 22 भाग जो हैं उनमें से भाग 1 में क्या दिया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है मित्रों, और भाग 1 का अनुच्छेद 1 जो है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, जिसमें शामिल होगा राज्यों के राज्य क्षेत्र। इसके अलावा अनुसूची 1 में शामिल हुए सभी संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची पहली जो अनुसूची है उसमें विनिर्दिष्ट जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो बाद में अर्जित किए जाएं या सम्मिलित किए जाएं, यानी कि बाद में शामिल किया जाए किसी राज्य को, तो उसको भी इसमें हम लोग देखेंगे कि जो है रखा गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 1 में किसको माना गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वो कौन सा क्षेत्र भारत का होगा जो राज्यों का संघ होगा, वो संघ होगा वह जो राज्य हैं उसके राज्य क्षेत्र। इसके अलावा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा किसी अन्य से जो ग्रहण किया जाएगा या शामिल अंतर्विष्ट किया जाएगा वो राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 में इतने 3 बातों को आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, इसके बाद आइएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा संसद में जो है राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। यानी कि संसद विधि द्वारा जो है विधि बना करके राज्यों का संघ में प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगा। जैसे कोई राज्य है या कोई बाहरी क्षेत्र है उसको भारतीय संघ में शामिल करना हो तो उसके लिए कौन करेगा, उसके लिए संसद करेगी विधि बना करके, उसको किसमें शामिल करेगी, भारतीय संघ में। जैसे आप लोगों को पता होगा सिक्किम पहले भाग नहीं था भारत का, लेकिन बाद में जब इसको शामिल किया गया तो वो क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, भारतीय संघ का जो है एक भाग हुआ। ठीक, तो इसको भी शामिल किया गया था। अब इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 3, संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का गठन कर सकती है और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र या उसकी सीमा या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। यदि कोई राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन कर रही है तो उस संबंधित राज्य या राज्यों की विधानसभाओं से वो राष्ट्रपति जो है सलाह भी मांग सकते हैं
उसकी विधानसभाओं से, जैसे दो या दो से अधिक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो तो उनकी समस्त दोनों विधानसभाओं से, या एक राज्य हो तो उसके एक राज्य की विधानसभा से सलाह मांग सकते हैं उस विधेयक से संबंधित, या जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन से संबंधित उस राज्य से सलाह मांग सकते हैं। जैसे दो या दो से अधिक राज्य हों, उनको मिलाकर के एक में करना हो तो सभी राज्यों के जो विधानसभा हैं उनसे राष्ट्रपति महोदय सलाह मांग सकते हैं, या एक ही राज्य है उसको तोड़ना हो, दो भागों में करना हो तो उस राज्य से सलाह मांग सकते हैं राष्ट्रपति महोदय कि इसको क्या किया जाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी सलाह आएगा उस विधानसभा या उन विधानसभाओं का, उन विधानसभाओं की सलाह को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। ठीक है, संसद अपने हिसाब से अगर कुछ और अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, वो कर सकती है अदर जा करके उन राज्य विधानसभाओं से, यानी कि राज्य विधानसभाओं के अगेंस्ट भी कर सकती है ऐसा संशोधन। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये फैसला कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद, यानी कि सभी अधिकार जो है संसद के अधीन है, लेकिन सारे अधिकार ये संसद के अधीन जो हैं ये राष्ट्रपति के थ्रू है, यानी कि ये सारे परिवर्तन तभी होंगे जब राष्ट्रपति पहले से ये अनुमोदन दे, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किया गया हो तभी ही इस पर जो है कोई संशोधन या इस तरह से विधेयक संसद में लाया जाएगा, अदरवाइज विधेयक नहीं लाया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी ऐसा होगा, संसद विधि द्वारा संघ में बना करके, दूसरा हो गया संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या वर्तमान राज्य के क्षेत्र में या सीमा में या नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा संसद में, अन्यथा नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र या सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो उस राज्य के या उन राज्यों, समस्त राज्यों के विधानसभाओं से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति, लेकिन उन समस्त विधानसभाओं या उस राज्य के विधानसभा के सलाह को मानने के लिए संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। एक चीज और है, ये तभी जो है संसद में चर्चा में लाया जाएगा या संसद में जो है विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने उस पर सिफारिश की हो। दूसरी चीज, जब तक वह विधेयक राज्यों के पास है एक निश्चित टाइम तक, जब तक कि वो राष्ट्रपति महोदय ने एक जो टाइम दिया है उतने टाइम के पहले वो विधेयक तब भी संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, यानी कि जितना टाइम दिया गया है राज्यों को सलाह देने के लिए उतना टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद जो है उस विधेयक को संसद में लाया जा सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि जब उनका टाइम खत्म हो जाता है, इसके बावजूद अगर राज्य जो है अपना सलाह नहीं देते हैं उस पर, तो वो विधेयक लाया जा सकता है, या जो सलाह देते हैं उसको अगर एक्सेप्ट नहीं है संसद को तो भी वो क्या किया जाएगा, संशोधन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि संसद बाध्य नहीं है राज्य विधानसभाओं से। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखिएगा अनुच्छेद 3 का आप लोगों ने देख लिया, अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो समस्त परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यानी कि जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन या क्षेत्रों में परिवर्तन, वो सभी परिवर्तन क्या होंगे, संविधान संशोधन नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, साधारण बहुमत से ये सभी संशोधन पारित कर दिए जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये जो संशोधन के बारे में ये कहा गया है अनुच्छेद 4 में, तो ये इस तरह से कहा गया है। तो ऐसे में क्या हो रहा था, सस्पेंस हो रहा था। तो ऐसे में एक बेरुवाड़ीवाद आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, यानी कि बेरुवाड़ी संघ राज क्षेत्र का वाद जब आया इसके समक्ष, तो ये पूछा गया कि क्या संघ राज्य क्षेत्र जो है, हमारा संघ जो है, भारतीय संघ जो है, इसका कोई राज्य क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को अगर देना हो तो क्या वो भी बिना संशोधन के दिया जा सकता है दूसरे राज्य को। जैसे मान लीजिए
कि काला पानी विवाद आज है नेपाल से, तो हम क्या करें, लिम्पुआधारा काला पानी क्षेत्र को क्या बिना संविधान में संशोधन किए हुए नेपाल को दे दें, तो ये सही होगा या हमें संशोधन करना होगा? यदि हमें विवाद मिटाने के लिए मान लीजिए हम उस पर दया करके दे ही देते, चलो ठीक है तुम ले लो, तो क्या बिना संशोधन के दिया जा सकता है दूसरे राज्य विदेशी राज्य क्षेत्र को अपना जो है? तो ऐसा जब समझ आया सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसके लिए बाकायदा 368 के तहत आपको संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तभी ही आप दे सकते हैं किसी राज्य क्षेत्र को। ठीक है, तो इसी तरह से जब ये आया तब बेरूबाड़ी जो राज्य क्षेत्र था उसको क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और तब जाकर के उसे पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिएगा बेरूबाड़ी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को सौंपने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। जैसे बेरूबाड़ी राज्य जो था 9वां संविधान संशोधन द्वारा 1960 में पाकिस्तान को सौंपा गया, यानी कि संविधान संशोधन किया गया, इसके बाद जो है उसको क्या किया गया, सौंपा गया उसमें। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों आप लोगों ने ये देखा भाग 1 और भाग 1 में जितने भी आर्टिकल थे उन सभी आर्टिकल्स को, यानी कि आपके जितने कितने आर्टिकल थे, आर्टिकल टोटली थे 4। अब इसमें देखिएगा मित्रों, जैसे ये सभी दिए गए हैं, पहला है कि भारत का वो भारत के जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाएंगे, भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पे देखिएगा भारत को जो है कई बार पूछा भी जा चुका है कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम हैं, तो इसमें देखिएगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और जिसमें जो है राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित हैं, वो सभी क्षेत्र क्या है, सम्मिलित हैं। यानी कि इसमें हिंदुस्तान शब्द का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया, भारत केवल 2 शब्दों का है, किसमें किस नाम से, केवल 2 नामों से है, भारत और इंडिया नाम से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने चारों अनुच्छेद देख लिया। अब इसमें आप लोग देखिएगा राज्यों का पुनर्गठन जब किया गया, जब आज़ादी मिली हमें, तब कैसे कैसे क्या क्या किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ उसके पहले भी क्या हुआ था, उसके पहले हमें क्या करना पड़ा था, सभी जो छोटे छोटे रियासतें थी उन रियासतों को भारत में विलय करना पड़ा। अब जब ये भारत में विलय किया गया तो कुछ राज्य तो आसानी से विलय कर लिए, अधिकांश राज्य विलय कर लिए, और 3 राज्य ऐसे बचे जो कि विलय करने से पूरी तरह से मना कर दिया कि हम स्वतंत्र देश बनेंगे, ना कि आपके भारत संघ का हिस्सा बनेंगे। ऐसे राज्य जो थे, आप देखिएगा टोटली स्वतंत्र भारत की कुल देशी रियासतों की संख्या थी 562। 562 में से 559 जो थी ये पूरी तरह से भारतीय संघ में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिनमें से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था, ये भारतीय संघ में सम्मिलित होने से पूरी तरह से मना कर दिए, जिनको बाद में जूनागढ़ को जैसे था तो इसको जो है जनमत संग्रह करवाया गया, ऐसे में इस तरह जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया। हैदराबाद जो था इस पर पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको शामिल किया गया, और जम्मू कश्मीर जो था आज भी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कलंक और कैंसर बना हुआ है। एक कानून ये जो था 370 इसको हटाया गया, तो ये भी एक तरह से विशेष प्रावधान करके उसको शामिल किया गया था, ये विलय पत्र पर साइन करके। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों का भी विलय किया गया था। अब ऐसे विलय कर लेने के बाद जो सभी छोटे छोटे राज्य थे इनको विलय कर लिया गया रियासतों को, तो अब जो है इनको एक बड़े राज्य में बांटने के लिए, एक क्षेत्र में बांटने के लिए अलग अलग तरह की समस्याएं आने लगी। कहीं भाषा की समस्या, कहीं भौगोलिक समस्याएं, तो कहीं पे प्रशासनिक समस्याएं। अब यह समस्या उत्पन्न हुई कि किस आधार पे बांटा जाए। आंदोलन ज़्यादातर जनताओं का जो चलते थे वो भाषा और संस्कृति के आधार पर चलती थी। आयोग के जितने भी गठित होते थे रिपोर्ट, वो प्रशासन को वरीयता देते थे कि प्रशासन की सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का गठन किया जाए।
लेकिन मित्रों अंततः जनता की ही जीत हुई और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन होने की मांग जो हो रही थी, वो सबसे पहले तेलुगु भाषियों के समर्थन में जो है आंदोलन चला, तेलुगु भाषियों ने चलाया। और ये तेलुगु भाषियों के आंदोलन का जो मुख्य कर्णधार थे, मुख्य जो ये आंदोलनकर्ता थे, वो थे पोट्टी श्रीरामल्लू, जो कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। इन्होंने क्या किया कि तेलुगु भाषियों के लिए जो है 56 दिन का आमरण अनशन किया। इस 56 दिन के आमरण अनशन के दौरान ही इनका 56वां दिन में जो है क्या हुआ, मृत्यु हो गई। यानी कि इन्होंने जो आमरण अनशन रखा था, ये 56 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन 56वें दिन क्या हो गई, इनका जो है देहांत हो गया। और इस तरह से 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु के तुरंत बाद जो है क्या हुआ कि कांग्रेस पूरी तरह से हरकत में आई और आंदोलन को जो है किसी तरह से शांत करने के लिए नए राज्य का गठन के लिए जो है मांगे मान ली भाषा के आधार पर। इस तरह से भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो बना वो आंध्र प्रदेश बना। ये कब गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को गठित हुआ मित्रों। ठीक है, तो इस तरह से रामल्लू जी ने तो पहले राज्य का गठन करवा दिया, और वो कौन था, आंध्र प्रदेश था। ये जो था ये हमारे स्वतंत्रता के बाद का गठित होने वाला पहला राज्य था। इसको तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो हर कोई बताएगा कि आंध्र प्रदेश था। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वतंत्रता से पहले भी भाषा के आधार पर 3 राज्यों का गठन किया जा चुका था। अंग्रेजों के समय पे वो कौन से पहली बार जो है गठन किया जा चुका था और वो कब किया गया था, और कौन कौन राज्य थे, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आइए देखते हैं। वो राज्य 3 थे। 3 राज्यों में देखिएगा, ब्रिटिश काल में पहली बार जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था वो था जो है 1912 में किया गया था। और वो 3 राज्य जो थे, वो पहला राज्य था बिहार, दूसरा राज्य था उड़ीसा और तीसरा राज्य था असम। आप देखिएगा इसमें से 3 राज्यों में जो है बिहार, उड़ीसा और असम का गठन 1912 में किया गया था ब्रिटिश काल में। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा ये 3 राज्यों को। और इसके बाद अब देखिएगा ये पहला राज्य तो गठित हो गया आंध्र प्रदेश। अब ऐसे में और क्षेत्रों से भी मांग उठने लगी। जब इस तरह से मांग और उठने कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन करना है, तो ऐसे में क्या किया गया, 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। जब इस 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया तो ये 3 सदस्यीय आयोग जो था, इसने सिफारिश प्रस्तुत की और इस सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास किया गया। ये जो अधिनियम पास किया गया, इसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 4 श्रेणी को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मित्रों, जब संविधान बन रहा था, यानी कि मूल संविधान जो था, उसमें जब राज्यों का बंटवारा किया गया था तो उसमें 4 भागों में बांटा गया था राज्यों को, का, खा, गा, घा, यानी कि ABCD। इस तरह से 4 भागों में बांटे गए थे सभी राज्यों को। और इन राज्यों को क्या किया गया था, प्रशासन के आधार पर बांटा गया था, ना कि भाषा, ना कि संस्कृति, ना कि जो है भौगोलिकता। ठीक है, इनमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर 4 राज्यों को बांट दिया गया था, 4 प्रकार के राज्यों में बांट दिया गया क्षेत्रों को, और उसके आधार पर प्रशासन चलाया जा रहा था। लेकिन जगह जगह पर जो है क्षेत्रीय आधार पर जो आंदोलन चल रहे थे, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हो रही थी, तो कहीं संस्कृति के आधार पर हो रही थी। तो ऐसे में अंततः क्या हुआ, फजल अली की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जो सिफारिश की उसमें जो है उसके आधार पर 56 में जो है इसको विधेयक को पास किया गया और इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा मूल संविधान में जो थे वो 4 जो कौन कौन से थे क्षेत्र, उनमें कौन कौन सी सुविधा के आधार पर बांटा गया था, या किस आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया था केवल। तो 4 भाग में जो ABCD विभाजित किया गया था, या का, खा, गा में, उनको देखिएगा मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला है राज्य,
पहला यानी कि का वाला राज्य जो है यह आंतरिक शासन के लिए स्वतंत्र होते थे। यानी कि का श्रेणी के जितने भी राज्य थे उनमें आंतरिक शासन की स्वतंत्रता होती थी। वे आंतरिक शासन वो जो है चलाते थे वो स्वतंत्र रूप से चलाते थे। खा जो है कुछ ऐसे समय तक के लिए इनको भी जो है रखा गया केंद्र के पास। इसके बाद स्वतंत्र ये भी थे आंतरिक शासन के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए क्या किया गया, इनको केंद्र के अधीन रखा गया था। यानी कि ए और बी यानी कि का और खा ये दोनों राज्य ऐसे थे जो आंतरिक शासन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र थे। इनमें दोनों में अंतर बस इतना था कि का राज्य जो है पहले से स्वतंत्र था, खा राज्य जो है कुछ समय के लिए केंद्र के अधीन था। बाद में यह भी जो है आंतरिक शासन के लिए स्वतंत्र था। इसके अलावा देखिएगा गा और घा यानी कि सी और डी। सी और डी श्रेणी के राज्य जो थे ये जो थे संघ राज्य क्षेत्र के नाम से, जैसे आज आप देखते हैं, ये राज्य इस प्रकार के राज्य थे जिस पर शासन जो था राष्ट्रपति का होता था, केंद्र का होता था, जिस पर प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या उपराज्यपाल के अलावा कमिश्नर या पड़ोसी का राज्य कोई जो था वो उस पर जो है प्रशासन का संचालन करता था। इस तरह से मित्रों आप लोगों ने देखा आज कि ये आप लोगों का संविधान का भाग 1 समाप्त हुआ। भाग 1 में आप लोग अगर इसको जो कुछ भी समझ ना पा रहे हों उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मित्रों आप सभी लोगों ने देखा ये वीडियो। अब इस वीडियो से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और एक क्वेश्चन आप लोग अगर बताते हैं तो मान जाएंगे कि आप लोग सही इस वीडियो को देखे हैं। मित्रों हमारा एक क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में पहली बार जब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था तो वह समय कौन सा था और वो गठित राज्य कौन कौन से थे। क्वेश्चन मेरा दोबारा सुनिएगा। ब्रिटिश काल में पहली बार भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्यों के नाम और समय क्या है। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोगों को ये जो वीडियो लगा जैसा भी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस वीडियो में जितना भी कंटेंट दिया गया है इसको बार बार रिवाइज करने के लिए आप लोग जो है इसको बार बार देखिए। बार बार देखने से क्या होगा कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं कि अब इसी पे इसको जो है ब्रेक किया जाए और इसके बाद जो आएगा वीडियो नेक्स्ट वीडियो वो होगा भाग 2 का। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।